Hello guys, welcome to my channel. So today I am going to discuss the chapter The World of Plants. तो आज किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. अब वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स के बाद से आप लोग क्या समझते हैं? दैट मीन्स वर्ल्ड में कितने वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स होते हैं. डू यू इमेजिन? आप लोग इमेजिन कर सकते हैं अगर आप लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको एक ही तरीके के तो प्लांट्स नहीं दिखाई देंगे, इज़न्ट इट? आपको वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स दिखाई देंगे. ठीक है, तो आज हम लोग उसी प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट. We find plants everywhere on land, in fresh water and even the salty oceans. Now अब हम लोग को प्लांट्स कहाँ कहाँ मिलता है देखने के लिए? लैंड में, फ्रेश वाटर में, यहाँ तक कि ओशंस में भी आपको प्लांट्स मिलेगा देखने के लिए. There are different varieties of plants that grow around us. अब हमारे आसपास क्या होता है? वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स ग्रो होते हैं. एक ही वैरायटी के नहीं होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं. डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के प्लांट्स ग्रो होते हैं. Plants are useful to us in many ways. Almost all other living creatures depend on plants to survive. अब आप लोग जैसे सब लोग जानते हैं कि प्लांट्स हम लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो कैसे इम्पॉर्टेंट होते हैं? हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है प्लांट से? नंबर वन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे सरवाइव के लिए, क्या होता है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से. फर्नीचर, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. ठीक है, आप लोग जिस पेंसिल से लिख रहे होते हैं वो पेंसिल भी हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है. जिस कॉपी में आप लिख रहे होते हैं उसके पेजेस कहाँ से मिलते हैं? वो भी प्लांट से ही बनाए जाते हैं, वुड से बनाए जाते हैं, वुड के पल्प से बनाए जाते हैं. ठीक है, तो प्लांट जो होता है हमारी लाइफ में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है. We know that most plants use sunlight to prepare food through the process of synthesis. अब ये हम लोग ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा, इज़न्ट इट, कि प्लांट्स जो हैं अपना फूड कैसे बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? दे प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इज़न्ट इट? अब फोटोसिंथेसिस मीन्स क्या होता है? कैसे बनाते? फोटोसिंथेसिस में वो क्या क्या चीज़ें लेते हैं? सनलाइट लेते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है, और क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, इज़न्ट इट? इतनी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं. तो दिस फूड इज़ यूजुअली स्टोर्ड इन द स्टेम, द लीव्स और रूट्स ऑफ द प्लांट. अब जब इनका फूड बन जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो ये कहाँ पे अपने उस फूड को स्टोर करते हैं? डू यू इमेजिन कहाँ पे करते हैं? इनके पास फ्रिज होता नहीं है, इनके पास बोल नहीं होता कि वो बोल में डाल के फ्रिज में अपना स्टोर कर दे फॉर द लॉन्ग पीरियड. ये चीज़ तो होता नहीं, तो वो कहाँ पे स्टोर करते हैं? वो लीफ में स्टोर करते हैं, वो रूट्स में स्टोर करते हैं, वो जो हैं स्टेम्स में स्टोर करते हैं अपने फूड को. ऑल राइट. During the process of photosynthesis, plant release oxygen into the atmosphere without which it would be impossible for humans and animals to survive. अब जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तब इसमें क्या होता है? प्लांट क्या रिलीज़ करता है? ऑक्सीजन रिलीज़ करता है ना. और क्या इनटेक करता है? जल्दी से मुझे बताइए, सोचिए सोचिए, क्या इनटेक करता है? कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है और ऑक्सीजन वो रिलीज़ करता है एटमॉस्फेयर में. ऑल राइट. नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास सामने आता है, नंबर वन है ग्रोइंग प्लांट्स. So the process of producing new living things of the same kind is called reproduction. तो reproduction क्या होता है? न्यू लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस करना अपने ही तरह. The process of producing new living things of the same kind is called reproduction. Plants reproduce in many ways. अब प्लांट जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत इनके तरीके होते हैं रिप्रोड्यूस करने के. यानी कि एक प्लांट से दूसरा न्यू प्लांट कैसे बन रहा है उसके बहुत तरीके होते हैं प्लांट्स के पास. क्या क्या होते हैं? दे रिप्रोड्यूस थ्रू देयर सीड्स.
उन्हीं का जो सीड होता है उसके थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, कुछ ऐसे होते हैं एंड स्पोर्ट्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स सच एज रूट्स लीव्स एंड स्टेम्स, यहाँ तक कि वो रूट से भी ग्रो करते हैं, लीफ से भी ग्रो करते हैं, एज वेल एज किसी किसी प्लांट को, कोई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके स्टेम से भी वो ग्रो करते हैं। गॉट माई पॉइंट। अब हम लोग आगे चलते हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, अब सीड के थ्रू कैसे इनका रिप्रोडक्शन होता है, लेट्स सी। ठीक है, तो ये टॉपिक क्या है हमारा, रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। अब चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड बाय विच अ प्लांट रिप्रोड्यूस इज थ्रू इट्स सीड। अब मोस्टली क्या होता है, प्लांट्स किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड के थ्रू। ठीक है, सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस होना ये बहुत ही कॉमन फीचर है कोई भी प्लांट का, ये बहुत ही कॉमन होता है सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस होना। सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स। अब जो सीड्स जो होते हैं वो किस प्लांट में पाए जाते हैं, किस प्लांट में, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन सारे प्लांट्स में सीड्स होते हैं, सीड्स पाए जाते हैं। The flower is usually a bright colored or sweet smelling organ of the plant. It attracts insects and birds. अब फ्लावर क्या होता है, ये फ्लावर जो होता है वो आप लोग ने देखा होगा कितना ही ब्राइट कलर होता है और इसमें कितनी स्वीट स्मेल होती है, इजंट इट। ठीक है, और फ्लावर जो होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। In the process of drinking nectar from flowers, these insects and birds help in pollination of flowers. After हाँ, अब क्या होता है, फ्लावर जो होता है वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर जब इंसेक्ट्स उनके पास आते हैं वो उनमें से नेक्टर लेते हैं, जब वो ड्रिंक करते हैं नेक्टर को, ठीक है, तो क्या होता है, फिर वो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन के, क्योंकि उसके जो स्पोर्स होते हैं ना फ्लावर के या सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें उनके विंग्स में, उनके लेग्स में वो स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, और जब वही इंसेक्ट दूसरे फ्लावर में जाता है उसका नेक्टर ड्रिंक करने के लिए, तो वो जो है उसके जो पॉलन ग्रेन्स जो उनके विंग्स में और उनके जो लेग्स में जो स्टिक हो चुके हैं वो वहाँ पे जाके वो जब रब करते हैं तो नेक्स्ट दूसरे फ्लावर में वो गिर जाता है, तो उससे क्या होता है, वो पॉलिनेशन हो जाता है। तो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। आफ्टर पॉलिनेशन द फ्लावर इज कन्वर्टेड इनटू अ फ्रूट, इट इज इनसाइड द फ्रूट दैट सीड्स आर फाउंड। और फिर पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, जो फ्लावर फ्रूट में बन जाता है। देयर आर टू मेन काइंड ऑफ सीड्स। अब हम लोग यहाँ पे सीड के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो सीड्स भी टू टाइप्स के होते हैं। अब ये मेरे साथ साथ बोलिए कौन से टू टाइप्स के सीड होते हैं, जस्ट रिपीट आफ्टर मी, बोलिए मेरे साथ, मोनोकोटिलीडन्स एंड डाइकोटिलीडन्स। ठीक है, अब ये मैं आपको बहुत इजी वे में सिखाऊंगी कि आपको किस तरीके से पता चलेगा कि कौन सा सीड मोनोकोटिलीडन है और कौन सा सीड डाइकोटिलीडन है। ठीक है, ये अभी मैं दिखाऊंगी आपको। So monocotyledon and dicotyledons. In simple term, this means that seed either have one monocot or two dicot seed leaves with when they germinate. तो जब ये germinate होते हैं तो जो monocot सीड्स जो होते हैं उसमें वन ये सीड लीव्स होती हैं, और जो डाइकोटिलीडन्स होते हैं जब ये जर्मिनेट करते हैं तो इनमें टू सीड लीव्स होती हैं। ठीक है, और इन अनदर वर्ड में आपको ईजीएस्ट वे में मैं आपको समझाऊंगी जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो जो मोनोकोटिलीडन्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें दो कोटिलीडन होते हैं, वन आपको दिख रहा है और ये टू होता है, ये क्या है, आपके कोटिलीडन्स हैं। ये वन और टू यानी कि आप सीड को टू पार्ट्स में ओपन कर सकते हैं, यानी कि जो सीड आप टू पार्ट्स में ओपन कर सकते हैं वो होगा डाइकोटिलीडन। और जो सीड होल होता है, जो बीच से ब्रेक नहीं हो सकता है, जो टू पार्ट्स में ओपन नहीं हो सकता है, वो होता है मोनोकोटिलीडन। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है,
1 कॉटलिडन 2 कॉटलिडन, और इसके ऊपर वाले को हम बोलते हैं सीड कोट, और इसके अंदर जो होता है ये होता है एम्ब्रियो, और इसी एम्ब्रियो से हमारा जर्मिनेशन होता है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास राजमा का सीड है, ठीक है, ये राजमा का सीड है। अब ये आप देख सकते हैं ये है, इसका ये ऊपर वाला जो है ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज सीड कोट। ये क्या है गाइस, ये है हमारा सीड कोट, ठीक है। अब इसके ये हमारा सीड कोट, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं राजमा है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, ये देखिए, ये 1 एंड 2 देख रहे हैं, 1 एंड 2, यानी कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। दैट मीन्स ये हमारा कैसा सीड है, मोनो, ये सॉरी डाइकोटिलीडन से, ठीक है। और ये आप जो देख रहे हैं दिस इज़ व्हाट एम्ब्रियो, यहाँ बुक में आप ये देख रहे हैं एम्ब्रियो, अभी ये इसमें छोटा सा एम्ब्रियो है, ये यू कैन सी इट, ये आपका एम्ब्रियो है, ठीक है। तो ये हमारे 2 कॉटलिडन्स हो गए, 1 एंड 2, ये हमारा एम्ब्रियो, और ये जो है ये हमारा क्या है, सीड कोट है, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास और भी है सीड्स, ये राजमा है, इसमें भी आप देख सकते हैं कितने कॉटलिडन्स हैं, 1 एंड 2 है ना, ये देखिए। अब ये ईजली ये ब्रेक हो गया, ईजली 2 हाफ में ये ब्रेक हो गया, तो ये भी हमारा डाइकॉट है, ठीक है। ऐसी और भी दालें होती हैं, ये मूंग की दाल है, इसमें भी आप देख सकते हो सीड कोट अलग हो गया, क्योंकि ये मैंने सोक करके रखा था आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि ईजिली आपको समझ में आ जाए। ये भी देखिए 2 पार्ट्स में हो गया, ये भी हमारा डाइकोटिलीडन है। अब मोनोकोटिलीडन क्या है वो भी मैं दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ मैंने राइस के सीड्स लाए हैं, ये आप देख सकते हैं राइस के सीड्स। तो इसमें क्या है, इसमें ये ब्रेक नहीं हो सकता है हाफ, तो ये इसमें एक ही एक ही कॉटलिडन है, सो ये आपका मोनोकॉट है। देख रहे हैं ये राइस हो गया, वीट हो गया, तो ये सब हमारे मोनोकॉट्स है, क्योंकि ये 2 पार्ट्स में नहीं हो सकता, ये ऐसे हो जाएगा, ये तो मैंने ब्रेक किया है तो ये 2 पार्ट में हो गया, ये अपने आप ये 2 पार्ट्स में नहीं होगा। तो ये सारे जो हैं, ये जो हमारा राइस है ये आपका क्या है, ये मोनोकॉट है, क्योंकि इसमें 1 ही कॉटलिडन से, ठीक है। और ये जो हमारा राजमा हो गया, और आपका ये हो गया छोले हो गया, और आपका ये मूंग दाल हो गई, ये सब अपने आप ये ब्रेक हो गए, ये 2 पार्ट्स में, तो ये हमारा हो गया डाइकोटिलीडन्स। और जो 2 पार्ट में ब्रेक नहीं होता है उसको हम बोलते हैं मोनोकोटिलीडन्स, ठीक है। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इजंट इट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। अब सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये मैंने आपको दिखाया था, जो ऊपर की जो कवरिंग होती है, दिस, ये ऊपर की जो कवरिंग है ये क्या है, ये सीड कोट हो गया, अंदर ये क्या है, कॉटलिडन हो गया, और फिर इसके नीचे ये क्या है आपको दिख रहा है, ये व्हाट इज दिस, एम्ब्रियो, ये हो गया एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सीड का पार्ट। तो ऑल सीड कंटेन्स द फॉलोइंग पार्ट्स, तो जितने भी सीड्स होते हैं तो ये 3 पार्ट होता ही होता है, एम्ब्रियो होता है, कॉटलिडन्स होता है, और साथ साथ सीड कोट होता है। तो ये 3 चीज़ हर सीड में पाया जाता है, ऑल राइट। अब एम्ब्रियो क्या होता है, लेट्स सी, दिस इज द स्मॉलेस्ट अनडेवलप्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, सीडलिंग्स ग्रो फ्रॉम द एम्ब्रियो। तो ये जो एम्ब्रियो होता है वो स्मॉलेस्ट अनडेवलप्ड पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, ठीक है। और और यही एम्ब्रियो जो है आगे चल के सीडलिंग्स बनता है। सीडलिंग्स क्या होता है, जब जर्मिनेशन होता है तो सबसे पहले छोटा प्लांट बनता है, इतने छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो उस छोटे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, सीडलिंग्स। तो सीडलिंग्स कहाँ से ग्रो होता है, इसी एम्ब्रियो से होता है, ऑल राइट। नेक्स्ट जो है हमारा नंबर 2 है कॉटलिडन्स हुआ। कॉटलिडन्स में क्या है, ये क्या होते हैं, दीज आर सीड लीव्स, when food needed for the growth of the embryo it's stored, this is usually starch। अब कॉटलिडन्स क्या होते हैं, ये सीड लीव्स होते हैं, अभी पढ़ा था ना, ये डाइकॉट है तो इसमें 2 सीड लीव्स हैं, ठीक है। और यहीं पे इनका जो होता है फूड स्टोर करते हैं ये,
जब इनमें ग्रोथ जब होती है एम्ब्रियो यहीं से अपना फूड लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक सीडलिंग ऊपर नहीं आएगा, सॉइल के ऊपर नहीं आएगा, जब तक वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तब तक वो प्लांट अपने ही इनबिल्ट उसी के अंदर जो ये फूड होता है कॉटलिडन्स में, उसी से वो अपना काम चलाता है। और एक बार जब उसमें ग्रीन लीव्स आना शुरू हो जाती हैं तो फिर वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है प्लांट, तब फिर वो अपना फोटोसिंथेसिस करके अपना खुद फूड बनाता है। ओके, next is seed coat. So it is the coating of that cover the seeds and protect it from damage while it is growing. अब seed coat का क्या काम होता है? ये seed को damage होने से बचाता है। All right. अब next point हमारे पास आता है reproduction through spores. अब स्पोर्ट्स के थ्रू कैसे हमारा रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स का कैसे रिप्रोडक्शन होता है। Some plants such as mosses, ferns and fungi such as mushrooms do not have seeds. अब कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड नहीं होता है, ऑलराइट। उनमें क्या पाया जाता है? स्पोर्स होता है। स्पोर्स एक टैनी ऐसे स्ट्रक्चर होता है, डॉट जैसा, ऐसे डॉट जैसे स्पोर्स होते हैं, ठीक है। These spores are small cells produced by these plants that grow into new plants. अब यही spores जो है इसी से न्यू प्लांट ग्रोथ होता है। जब ये स्पोर्ट्स कहीं गिर जाता है, जब ये प्लांट उड़ गया, ये डिस्पर्सल बाय विंड हो गया या इंसेक्ट हो गया, जिसके भी थ्रू ये कहीं पे भी चला गया, गिर गया, जब उसको प्रॉपर सुटेबल टेम्परेचर और सब कुछ सुटेबल उसको एनवायरनमेंट वगैरह जब मिलता है, तब जब राइट टाइम आता है तब फिर उसमें जर्मिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिप्रोडक्शन थ्रू बॉडी पार्ट्स। अब प्लांट की बॉडी पार्ट से कैसे रिप्रोडक्शन होता है? So some plants grow into new plants from their body parts such as root, stem और leaves. तो कुछ जो होते हैं अपने बॉडी पार्ट से उन न्यू प्लांट्स बनाते हैं, जैसे कि रूट से, स्टेम से या फिर लीफ से। एग्जाम्पल क्या है? डेलिया, स्वीट पोटैटो, याम एंड टैपियोका ग्रो फ्रॉम द रूट्स ऑफ देयर मदर प्लांट। अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, वो कहाँ से हैं? अपनी मदर प्लांट के रूट से वो ग्रो करते हैं। Some plants like bryophyllum plant grow into new plants from the edges of their leaf. तो जो ब्रायोफाइलम प्लांट है, यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो ब्रायोफाइलम की प्लांट है उसकी ये लीफ है, आप देख सकते हैं, ये न्यू प्लांट लीफ की, ये लीफ है ब्रायोफाइलम प्लांट की, और ये लीफ के जो एज है उसमें ये न्यू प्लांट्स निकले हुए हैं स्मॉल स्मॉल। अब जब इसी प्लांट, जब ये लीफ गिर जाती है सॉइल में, तब यहीं से न्यू प्लांट निकल जाता है, या फिर इसको आप कट करके कहीं और लगा दीजिए तो वहाँ पे न्यू प्लांट बन जाएगा, ठीक है। सो द न्यू प्लांट separates from the leaf, falls on the ground and grow into its own. तो ये अपने आप ग्रो हो जाता है, ठीक है। जब लीफ से ये गिर जाएगा तो ये अपने आप इसमें क्या होती है? ग्रोथ आ जाती है। Some plants like the sugar cane and rose grow from the stem cutting of the mother plant. अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे शुगर केन हो गया, रोज़ हो गया, ये कैसे ग्रो होते हैं? इनका एक प्रोसेस होता है स्टेम कटिंग। तो ये स्टेम कटिंग के थ्रू इनको लगाया जाता है और फिर न्यू प्लांट निकलता है। तो गाइस, आज मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करूँगी, और जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है जर्मिनेशन, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका कोई भी ऐसी चीज़ मिस ना हो, आपकी स्टडी मिस ना हो, ठीक है। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करिए, ताकि जिन बच्चों तक अभी तक मेरा वीडियो नहीं पहुंचा है उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। ऑल राइट गाइज, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।